जो आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट इंडियन नेशन, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और आपने एक जिक्र ये किया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू की और पीडीपी ये सब मिलके आपका विरोध करते थे कोर्ट में, लेकिन इस घटना के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये है, रोशनी स्कीम वन ऑफ बिगेस्ट स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर सेज भारतीय जनता पार्टी। तो क्या दिल्ली में अलग रुख है और जम्मू में अलग रुख है, एक, और दूसरा आपने हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और वो कोर्ट से आप जीते भी, लेकिन आपने कहा कि वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी मैं एक सवाल मेरा यह है कि आर्टिकल 370 और 35 पे हटने के बाद जो भारत की आम जनता ये जानती है कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है, भारत की माइट स्थापित हो गई है, भारत का संविधान लागू हो गया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट वहां लागू हो गई है, तो क्या हम इसको ये अमेंड कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 और 35 पे इंडियन स्टेट वाज अगेंस्ट इंडियन नेशन और स्टिल योर स्टेटमेंट इज इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट इंडियन नेशन? इसमें कोई बदलाव हुआ है या आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक लीगल मामला था, हो गया है? लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है, खासतौर से आपके प्रदेश के सुशील पंडित जी वगैरह, ये सब लोग कहते हैं कि ये सब तो हुआ है लेकिन बैक हैंड से फिर आर्टिकल 370 जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें आप रोशनी डाल सकते हैं, आपकी ज्यादा, मैं समझता हूं उस पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी, मेरी नहीं है, तो जरा देश को ये इनलाइटन करें कि 370 हटने 35 के बाद भी क्या जम्मू कश्मीर में जमीन पे बहुत कुछ बदला है? जो कहा जा रहा है हो सकता है बदला हो, लेकिन क्या उससे इस्लामाइजेशन और जिहाद और मुस्लिम स्टेट को और स्ट्रांग होगी या उसमें कुछ कमजोर होगी? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जिस समय आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये सरकार को चेताया था कि 370 और 35 से खत्म करने से केवल डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट ध्वस्त हुई है, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और आपको 10 कदम और लेने पड़ेंगे ताकि 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल एंड, उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जा सके। देखिए, डिफैक्टो स्टेट से हमारा क्या संबंध है, क्या मायने है, क्या कहना? देखिए, इंडियन स्टेट एपरेटस में ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसी पॉलिसीज प्लांट की गई हैं कि जब तक आप उन्हें चिन्हित नहीं करेंगे, उन पॉलिसीज को रिवर्स नहीं करेंगे, आप 370-35 से खत्म कर दीजिए, आप कोई स्लोगन दे दीजिए, चीजें ठीक नहीं होंगी। देखिए, स्टेट एपरेटस को अंदर से कब्जा किया गया है और उस कब्जा हटाने के लिए जो कदम सरकार को उठाने थे 370-35 की एब्रोगेशन के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उठाए गए। तो मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी जरूर ध्वस्त हुई है, लेकिन प्रायोरिटीज के लेवल पे, ताकत के लेवल पे, फ्रॉम अंदर द सिस्टम, फ्रॉम विद इन द सिस्टम, पॉलिसीज के लेवल पे, स्टिल द डिफैक्टो इस्लामिक मुस्लिम स्टेट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। मैं आपको उसका एक उसकी कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ तथ्य बता दूं। 370 और 35 से खत्म करके जो इंटीग्रेशन का स्लोगन भारत में दिया गया, उस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया, जिस समय डोमिसाइल इंट्रोड्यूस कर दिया कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में। बैक रूट से घुमा के 370 और 35 से फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये दिल्ली सुनिश्चित करती है कि जम्मू कश्मीर को मुसलमान ही चलाएगा। तो अब इन्होंने उसके बाद ये निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा वो 2011 के सेंसस के आधार पे होगा। भाजपा की ये ऑफिशियल आधिकारिक पोजीशन है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड सेंसस है, एंटी जम्मू सेंसस है। जम्मू की पॉपुलेशन 10% ग्रोथ रेट जो है वो कम करके उसमें दिखाई, गलत तरीके से फ्रॉड करके कश्मीर की पॉपुलेशन 14 लाख एकदम से बढ़ा दी। तो बहुत सारे तथ्यों के आधार पे ये सब व्यक्ति यहाँ पे मानते हैं कि 2011 का सेंसस जम्मू के विरोध में, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया कि चूंकि मुसलमान नाराज है 370 और 35 की एब्रोगेशन से, और 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद सत्ता का केंद्र जो जम्मू में स्थापित हो सकता है कश्मीर से शिफ्ट होके, तो मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसीलिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन या परिसीमन 2011 के सेंसस के आधार पर करवाया, जबकि 2021 का सेंसस इज अंडरवे। जम्मू की पूरी ये डिमांड थी कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएं। देखिए, 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे तो मुख्यमंत्री कश्मीर से बनेगा,
अधिक सीटें विधानसभा में कश्मीर को मिलेंगी। तो 370 और 35 से पहले का जो अरेंजमेंट था, आप उसे इस फैसले से पुनः रिस्टोर कर रहे हैं। 2021 के सेंसस के आधार पे अगर आप डिलिमिटेशन करवाएंगे तो जम्मू को विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन अधिक मिलेगी, क्योंकि फ्रॉड सेंसस नहीं होगा, बायोमेट्रिक आधार, बायोमेट्रिक बेस्ड होगा। मुख्यमंत्री जम्मू का बनेगा। अब देखिए, एक बहुत हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी, और आप जानते हैं भाजपा का जो 25 की 25 सीट मिली थी, सारा जो आधार था वो जम्मू से था। अब मुझे एक समझने में ये डिफिकल्टी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जिस फैसले के आधार पे सत्ता उसके पॉलिटिकल अपोनेंट को मिले। 2021 के आधार पे, सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन आप करवाएंगे, सत्ता जम्मू से बनेगी, सत्ता का केंद्र जम्मू बनेगा, भाजपा जम्मू में सशक्त है। कश्मीर को अगर आप 2011 के सेंसस के आधार पे पावर देंगे तो ऑब्वियसली एनसी पीडीपी ये मिलकर वहां से सरकार बनाएंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका अल्टीमेट एम सत्ता है, वो ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जिस फैसले के आधार पे सत्ता उसका पॉलिटिकल अपोनेंट ले जाए? तो एक सोचने की जरूरत है। एक प्रोसेस है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस है, और जैसे मैंने बताया कि स्टेट अपरेटस में इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज प्लांट की गई होती हैं जो अंदर से कंट्रोल करके ऐसी उल्टी सीधी चीजें करवाती है। एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिससे 370 और 35 की एब्रोगेशन की भरपाई हो जाए। कश्मीरी मुसलमान को एम्पावर करने की दिशा में तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और तमाम पॉलिसी इनिशिएटिव बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं। एक डिलिमिटेशन का मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल में दे दिया। जम्मू बेनिफिट होगा अगर आप माइनॉरिटी राइट्स नॉन मुस्लिम्स को जम्मू कश्मीर में दें, लेकिन चूंकि ये चाहते नहीं कि जम्मू एम्पावर्ड हो, जम्मू ताकतवर बने, जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर्ड, तो माइनॉरिटी स्टेटस को होल्ड पे रख के मुसलमानों को सब माइनॉरिटी बेनिफिट इलीगली ये दे रहे हैं। डोमिसाइल का इशू आ गया। 11 साल में तो भारत की नागरिकता मिल जाती है, यहाँ 15 साल लगेंगे। कोई भी व्यक्ति बाहर का जो यहाँ पे आए अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज के दृष्टिकोण से, जिस भी तरीके से भारत हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आए, उनके लिए बैरियर्स आपने खड़े कर दिए। इंटीग्रेशन के नाम पे जो एब्रोगेट किया, उसे डोमिसाइल से आके उसके ऊपर दरवाजे लगा दिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है वो ज्यादा खतरनाक है, और डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट इस समय इंडियन स्टेट को ऐसे कंट्रोल करके बैठी है कि आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इंडियन स्टेट इज स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। देखिए, अगर हिंदू ताकतवर होता है जम्मू कश्मीर में, तो भारत सरकार का इंटरेस्ट ही तो वहां पे और डीपन होता है। भारत सरकार के या इंडियन स्टेट के इंटरेस्ट को हिंदू यहाँ पे ढो रहा है, या कश्मीर का मुसलमान जो पाकिस्तान के साथ या ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल के साथ है वो ढो रहा है। इंडियन स्टेट के लिए एसेट नॉन मुस्लिम है, लेकिन एम्पावरमेंट मुस्लिम की है। ये एक और एग्जांपल है जो ये सुनिश्चित करती है कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू श्राइन्स हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन का मामला आप समझ लीजिए, अमरनाथ श्राइन का समझ लीजिए, सेलेक्टिवली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कानून के विरुद्ध जाके सरकारों ने कब्जा किया है, और उसका पैसा जो है ये इफ्तार पार्टियों पे खर्चते हैं या मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए किसी ना किसी तरीके से खर्चते हैं। उसके काफी तथ्य सामने आए। और आपके दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि माता वैष्णो देवी श्राइन को स्टेट कंट्रोल से छुड़ाने के लिए और हिंदुओं को इसका कंट्रोल देने के लिए ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका कर चुके हैं, और उसमें कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिए, यानी तीव्र गति से वो प्रोसेस आगे चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब आप ये वेरी गुड। अब आप ये देखेंगे कि भाजपा जो केंद्र में भी है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, ये इसके विरोध में जवाब देंगे। ये भी आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि द स्टेट हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन, द स्टेट apparatus हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन। अदरवाइज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे भाजपा की ये स्टेटेड पोजीशन है कि हिंदू टेम्पल्स का कंट्रोल, हिंदू श्राइन्स का कंट्रोल हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। सरकार, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस डूइंग इट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या जवाब आएगा। दे विल बी फाइलिंग अगेंस्ट, और पिछली डेट पे तो इन्होंने समय मांगा, जवाब ही नहीं दाखिल किया। सो दे विल फर्स्ट कॉज डिलेज एंड देन दे विल टेक अ स्टैंड ऑन एफिडेविट अगेंस्ट अस। जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या मंदिर में क्यों फैसला आया? वो इसलिए फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पे फैसला दिया जिस याचिका में ये कहा गया था कि इसकी डे टू डे सुनवाई करिए, इसे एक्सपेडाइट करिए।
भाई डे टू डे सुनवाई होने के बाद ही तो अयोध्या केस में फैसला हो पाया, और डे टू डे सुनवाई करने वाली याचिका का 2 साल तक तो केंद्र सरकार ने विरोध किया था। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आप देखिए, चाइना को देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स से घिरा है। एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और एक कम्युनिस्ट चाइना है। दोनों आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं, दे आर नॉर्मल स्टेट्स। पाकिस्तान मे बी विद एन एबनॉर्मल नेशन। पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान इज अ नॉर्मल स्टेट, जो उसके वैचारिक आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो उस पर कर रहा है काम। आईएसआई उस पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस कानून बना के चलवा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को लॉन्च पैड बनाया जा सके गजवाए हिंद करने के लिए। पाकिस्तान हैज अ नॉर्मल स्टेट विद एन एबनॉर्मल नेशन, बट इंडिया हैज एन एबनॉर्मल स्टेट विद अ नॉर्मल नेशन, and therefore Indian state is working against the Indian nation, क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों को राष्ट्रवादी होने के लिए there is zero incentive। 370 और 35 से खत्म करने के बाद आज सारा प्रयास ये है कि किसी तरीके से मुसलमान के साथ एंगेजमेंट कर ली जाए, क्योंकि वो नाराज हो गया है। और एंगेजमेंट के प्रोसेस में माइनॉरिटी राइट्स जो हिंदुओं को मिलने हैं, 70 से अधिक माइनॉरिटी स्कीम के हिंदू बच्चों को मिलने हैं, वो भी मुसलमान को दे दिए। जम्मू में लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस का मुद्दा ना उठाया जाए। भाजपा ने, कांग्रेस ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जम्मू बेस्ड लीडर ने, एक्सेप्ट फॉर अस एकजुट जम्मू, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या लैंड जिहाद का नाम तक नहीं लिया। एक बिजनेस स्टैंडर्ड में स्टेटमेंट दे देना पॉलिटिकल पोस्टरिंग के लिए इज अ डिफरेंट थिंग। जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू के अलावा लैंड जिहाद और किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन का मुद्दा ही नहीं। आपको एक भी आधिकारिक स्टेटमेंट इस इश्यू पे नहीं मिलेगी। ये इन सवालों के जवाब ही नहीं देते। और लैंड जिहाद को रिवर्स करने के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में ये टांग अड़ाते, कोर्ट्स में भी टांग अड़ाते, बाहर भी ये टांग अड़ाते। इन्होंने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को लेकर जो हमारी मूवमेंट चली, उस प्रेशर में आके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया, जिसमें पीडीपी और भाजपा के मंत्री थे। वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गोलमोल करके ऐसे अधिकार दे दिए रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को कि वो आज तक यहाँ पे बैठे। यानी वही है कि अगर किसी मामले को रफा दफा करना है तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दीजिए, कोई कमेटी बना दीजिए, कोई रिकमेंडेशन देने के लिए 10 लोगों को बैठा दीजिए। वही गोलमोल रवैया रहा, और हमारे ऊपर जो लैंड इन्वेजन, डेमोग्राफिक इन्वेजन की जो अलग अलग डायमेंशंस थी, उनको होने में फैसिलिटेट किया गया। अनफॉर्चुनेट तब ये रहा जिसमें बीजेपी और पीडीपी ने, देखिए ये लैंड जिहाद का प्रोसेस, डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस बहुत पुराना है। इसलिए आज की परिस्थिति ये है कि जम्मू के अराउंड जितने भी जंगल हैं, जम्मू के अराउंड जितने भी दरिया हैं, जम्मू के अराउंड जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, और मैं तथ्यों के आधार पे आपको कह रहा हूं, आई हैव द रिकॉर्ड, तथ्यों के, दे स्टैंड एनक्रोच्ड ओवरवेलमिंगली बाय मुस्लिम। यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे 25 से 30 हजार घर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड पे केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के बने हैं। यहाँ तवी लैंड पे रिपोर्ट मंगवाई हाई कोर्ट ने कि तवी का रिवर बेड और एम्बैंक जो रिवर बैंक्स है, पब्लिक लैंड है, उस पे एनक्रोचमेंट की रिपोर्ट दीजिए। 800 लोगों की रिपोर्ट आई, 785 मुस्लिम्स। तो कहने का मतलब है कि जम्मू को चारों ओर से घेरा गया है धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, सरकारी मदद से। और पीडीपी और बीजेपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, उसके आखिरी पन्ने पे ये कहा कि जम्मू के अराउंड जो इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं, फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे, रिवर लैंड पे, उन सब इलीगल सेटलमेंट्स को हम न्यू जम्मू सिटी का नाम देंगे और मिलके इसे रेगुलराइज करेंगे और इसे डेवलप करेंगे। तो आज ये कहना कि लैंड जिहाद का हम विरोध करते हैं इज कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट्स, कॉन्ट्रेरी टू द पोजीशंस टेकन इन द कोर्ट, एंड कॉन्ट्रेरी टू द agreements that were arrived between PDP and BJP, which manifested itself as agenda of alliance. एजेंडा ऑफ अलायंस में एजेंडा ऑफ अलायंस में जो ये बात कही गई थी कि न्यू जम्मू सिटी को रेगुलराइज और डेवलप करेंगे, यानी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को रेगुलराइज और डेवलप करेंगे जो जम्मू के अराउंड आ गई हैं, दैट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। अगर ये लैंड जिहाद इसे समझते, लैंड जिहाद मुद्दा होता, तो ये कहते कि इलीगल सेटलमेंट्स को खत्म करेंगे, जो हमने कोर्ट से आदेश करवाया। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये बता दूं कि कोर्ट ने कैटेगोरिकली एक पैराग्राफ अपनी जजमेंट में डाला है कि ये सारी लैंड जो 30,000 केसेस में दी गई, ये 1-1 इंच वापस लिया जाएगा। और अधिकारियों को बाध्य बनाया है
ये केवल इतना ही नहीं हुआ है कि रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, जो 30,000 लाभार्थी इसमें थे उनसे जमीनें वापस लेने के भी आदेश दिए गए। और अब आप देखिए सीबीआई इंक्वायरी में किन किन लोगों के नाम आते हैं।